अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के हवाले से बात करेंगे। लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन दुनिया में, ख़ास तौर पे मगरिब दुनिया में तो बहुत मारूफ़ है और लोग इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी में बहुत शानदार तरीके से गुजार रहे हैं। मगर हमारे यहाँ उर्दूदान तबके के अंदर ख़ास तौर पे इसके मुतालिक मालूमात ना होने के बराबर है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप तक इसके मुतालिक मालूमात बहम पहुँचाई जाए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी इसके मुताबिक बेहतरीन तरीके से गुजार के बेहतरीन दौलत और जो भी चाहें आपके जहन में चीज़ें आप हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर सकें। अच्छा, इसकी 2-3 बुनियादी जुज़ हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। पहली बात ये है कि हर चीज़ एनर्जी से बनी हुई है, चाहे वो दुनिया के अंदर जानदार हों या गैर जानदार अशिया हों। पूरी कायनात में जितनी भी चीज़ें शामिल हैं वो सब एनर्जी पर मुश्तमिल हैं और वो अपनी जगह पे अपने अंदर मूवमेंट कर रही हैं, वाइब्रेट कर रही हैं। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे मुमकिन है, हमारे सामने मेज़ पड़ी है, वो तो नहीं हिल रही, ना वाइब्रेट कर रही है। तो आप अगर इसको किसी ताकतवर माइक्रोस्कोप के अंडर में देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह जो हैं सब एटॉमिक लेवल पे मूवमेंट कर रहे हैं, हिल रहे हैं, मतलब वाइब्रेट हो रहे हैं। तो चाहे वो इंसान के सेल्स हों, इंसानी बॉडी के सेल्स हों, जिस्म के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो भी आपको, अगर आप माइक्रोस्कोप के अंडर में रख के जायज़ा लें तो वो भी इसी तरह आपको मूवमेंट या वाइब्रेट करती नज़र आएंगी। तो गर्ज़ ये है कि दुनिया के अंदर तमाम चीज़ें वाइब्रेट करती हैं अपने अपने लेवल पे, एनर्जी के लेवल पे, जो हमें बज़ाहिर महसूस नहीं होती, ना नज़र आती हैं। तो अब दूसरा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इंसान का जो जहन है, या इंसान जो है एक ताकतवर ट्रांसमीटर की तरह है। वो जिस तरह अपनी फ्रिक्वेंसी जिस जन पे सेट करेगा तो उसी तरह की चीज़ें वो अट्रैक्ट करेगा पूरी कायनात में से। मिसाल के तौर पे अगर आप अब तवक्को कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हों, या आप अच्छे ख़यालात सोच रहे हैं, या पॉजिटिव या मुस्बत चीज़ें सोच रहे हैं, तो दुनिया के अंदर जितनी भी वाइब्रेशन हो रही है पॉजिटिव चीज़ों की, वो वाइब्रेशन या एनर्जी लेवल जो हिलती हुई है, वाइब्रेट होती हुई जो चीज़ें हैं वो आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाएंगी और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, मतलब बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आएंगी और आपकी ज़िंदगी में अच्छे हालात और वाक़यात की सूरत में नमूदार हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई आप मनफी चीज़ों में आपका जहन उलझा हुआ है, आप अंदेशों में, खौफ में, बेयकीनी की कैफियत में, तो दुनिया के अंदर जितनी भी इस तरह की चीज़ें होंगी, बेयकीनी, अंदेशे, खौफ से मिलते जुलते जितने भी मामला, हालात, वाक़यात होंगे, चाहे वो इंसानी शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में, वो सब आप तक पहुँच जाएंगे। तो कहा यह जाता है कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, और वो तो आप कर ही रहे हैं, शऊरी तौर पर नहीं कर रहे हैं, लाशऊरी तौर पे कर रहे हैं, क्योंकि आप जो कुछ सोच रहे हैं वो ऑटोमेटिक ऑटो पायलट पे चल रहे हैं। अभी आपने सोचा हो यार मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, वो ऐसा ना हो, पता नहीं मैं उधर जा रहा हूँ जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे जॉब मिले ना मिले, मैं कारोबार कर रहा हूँ, मुझे कामयाबी मिले ना कामयाबी मिले, तो आप जिस तरह की तवक्को करेंगे वही चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। तो कहा इसलिए यही बेहतर होता है कि आप अपने लिए जब भी कोई चीज़ सोचें तो अच्छी चीज़ सोचें, बुरी मनफी चीज़ों की तवक्कुआत बिल्कुल ना करें, अच्छी चीज़ों की तवक्कुआत करें। अच्छे रिज़ल्ट की तवक्को करेंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मेरे बहुत से कारोबारी दोस्त हैं, वो मुझे, बल्कि हमने ख़ुद भी ऑब्ज़र्व करा है कि वो कहते हैं जब सुबह हम अपने कारोबार पर जाते हैं तो हम जहन में ये बना लेते हैं कि हमें इतनी आमदनी हो आज के दिन, चाहे वो 10,000 की हो, 20,000 की हो, 25,000 की हो या 1,000 की हो। तो वो कहते हैं कि अक्सर व बेशतर उनकी, बल्कि बेशतर दिनों में उनको वही चीज़ हासिल होती है जो वो अपने जहन में तवक्को बांध लेते हैं। तो इसलिए आपसे भी मेरी ये गुजारिश है कि आप जो भी कोई चीज़ सोचें तो अच्छी सोचें, अच्छी तवक्कुआत कायम करें, मनफी चीज़ों में अपने जहन को ना उलझाएं। अगर आपने मनफी चीज़ें सोचेंगे, आपके जहन जो है बुरे ख़यालात में है या मनफी चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आप मनफी फ्रिक्वेंसी की तरफ लॉक हो जाते हैं और वही फ्रिक्वेंसी फिर मुख्तलिफ मनफी चीज़ें या हालात वाक़यात आपकी तरफ लेके आ जाती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी दिन आपके साथ एक छोटा सा वाक़या हो जाए जो आपको बुरा लगे कि भाई ये क्या बदशगुनी हो गई, तो आप थोड़ी देर के बाद अगर उसी में आप सोचते रहेंगे, मुस्तकिल सोचते रहेंगे, तो दूसरा कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जो बदशगुनी या बुरा लगता है आपको, यार ये दूसरा वाक़या भी बुरा हो गया, आज का दिन ही बुरा है। अगर आप उस फ्रिक्वेंसी पे लॉक कर लेते हैं अपना जहन, अपने ख़यालात को, तो फिर वो मुख्तलिफ तवातुर के साथ उस दिन आपको 2-4 वाक़यात ऐसे मिलेंगे जो आपके साथ अच्छे नहीं होंगे। अगर आप उसी लम्हे, जब पहला वाक़या बुरा हुआ था, आप उसी लम्हे अपनी फ्रिक्वेंसी को सही कर लें, अपने जहन को अच्छे ख़यालात की तरफ ले जाएं और अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट या तवक्को करें, तो वो एक चीज़ के बाद दूसरा कोई ऐसा वाक़या नहीं होगा उस दिन, और सारा वाक़यात अच्छे से गुजरेंगे उस दिन। तो ये एक मिसाल है कि आपकी फ्रिक्वेंसी जब लॉक हो जाती है किसी चीज़ पे, तो आप किसी तरह उस चीज़ को अट्रैक्ट करती है। ये आप कहते हैं ना आज का दिन बड़ा बुरा, अगर बुरा गुजरा या बुरा गुजर रहा है, अगर एक वाक़या कोई ऐसा हो जाए तो आपका दिन अच्छा भी गुजर सकता है। अगर आप ये तवक्को कर लेंगे नहीं एक वाक़या बुरा हुआ है, दूसरा नहीं होगा बुरा, तो आप इंशाल्लाह पूरा दिन आपका शानदार अच्छे तरीके से गुजरेगा और आज का दिन बहुत बेहतरीन साबित होगा। तो ये सारी बातें आपके जहन की पैदावार होती हैं, जो आप ख़यालात सोचते हैं, जो तवक्कुआत करते हैं, उसी के तहत आपको अच्छी या बुरी चीज़ें मिलती हैं। अब आप बोलेंगे भाई मुझे क्या पता कि मैं अच्छा सोच रहा हूँ या बुरा सोच रहा हूँ, मेरा जहन किस फ्रिक्वेंसी में इस वक्त है। तो इसका एक आसान तरीका है, आपकी फीलिंग्स आपकी फ्रिक्वेंसी बता देती हैं।
अगर आपकी फीलिंग्स अच्छी हैं तो आपकी फ्रिक्वेंसी अच्छी है और आप अच्छी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप बुरा मतलब अफसुर्दा के फीलिंग्स में हैं या कोई ऐसी फीलिंग्स है जो आपको अच्छी महसूस नहीं हो रही, गुड फीलिंग्स में नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि आप मुस्तकबिल में अपनी लिए बुरी चीज़ें क्रिएट कर रही हैं और जो कर रहे हैं, जो आपको आज के दिन भी, अगले दिन भी और आइंदा मुस्तकबिल में भी बुरी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, अच्छी चीज़ें नहीं आएंगी। तो इसका आसान हल है कि अपनी जो फीलिंग्स हैं आप उनको गुड फीलिंग्स की तरफ लाने के लिए आप कोई ऐसी चीज़ अपने जहन में तस्वुर कर लें। जैसे लोग किसी ऐसी एक्टिविटी में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर लें जैसे आपको अच्छी फीलिंग्स महसूस हो। कुछ लोग बच्चों के साथ खेल के बच्चों को देख के खुश हो जाते हैं, कुछ लोग अच्छे म्यूज़िक खुशियों से भरपूर सॉन्ग सुन के खुश हो जाते हैं, कुछ लोग बाहर सैर तफरी से खुश हो जाते हैं, कुछ सिनेमा में मूवी देख के, कुछ लोग ड्रामे देख के खुश हो जाते हैं, कुछ नॉवेल्स पढ़ के खुश हो जाते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको अच्छी गुड फीलिंग्स कराए तो आप उसके मुतालिक सोचिए और फिर आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन चीज़ें आएंगी। मतलब ज़्यादातर आप गुड फीलिंग्स में रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन चीज़ें आएंगी। कभी भी अपने जहन में सैड फीलिंग्स को फिर अपने ना दें। अगर कोई बुरा ख्याल आ रहा है या तवक्को आ रही है तो आप उसकी तरफ ध्यान ना दें, अच्छी फीलिंग्स पे फ़ौरन शिफ्ट हो जाएँ। अच्छा, एक इसका आसान तरीका ये भी है कि आप ग्रेटिट्यूड या इज़हार तशक्कुर का अपनी एक आदत बना लें। मतलब हर चीज़ में शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और इज़हार तशक्कुर महसूस करें हर चीज़ में। तो जैसे ही आप इस फीलिंग्स के अंदर आएंगे तो वो अच्छी फीलिंग्स में आपके फ़ौरन मुंतकिल हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में दौलत, इज़्ज़त, अच्छी बेहतरीन तमाम जो मन चाही चीज़ें आपकी, वो चीज़ें आपको हासिल होना शुरू हो जाएंगी। आप खुशियों से भरपूर चीज़ के मतलब अपना ज़हन मरकूज़ रखेंगे, खुशियाँ मतलब गुड फीलिंग्स में रखेंगे तो आपको खुशियों से भरपूर ऐसे मामलात, हालात, वाक़यात मिलेंगे जो आपको खुशियाँ मज़ीद देंगे। तो इस तरह वैसे लॉ ऑफ़ ग्रेटिट्यूड के हवाले से मैं आपको एक तफसीली वीडियो अलग बनाऊंगा क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करने का, दौलत हासिल करने का, कि आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हासिल हुई हुई हैं आपको, आप उन पर अगर इज़हार तशक्कुर करेंगे या खुशी महसूस करेंगे या ग्रेटफुल रहेंगे तो अगर आपके पास अभी दो चीज़ें आपको अच्छी महसूस हो रही हैं तो आप उन पर ग्रेटफुल रहेंगे या इज़हार तशक्कुर करेंगे तो फिर 50 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी ऐसी आ जाएंगी जो मज़ीद आपको ग्रेटफुल बनाएंगी या इज़हार तशक्कुर का मौका फ़राहम करेंगी। इसका आसान तरीका ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में ये सोचें कि आपके पास क्या चीज़ है। जैसे आपके अकाउंट में से 5,000 रुपये मिसाल के तौर पे, आप उन 5,000 पे ही अल्लाह का शुक्र अदा करें और बेहतरीन तरीके से शुक्र अदा करते रहें, अपने आपको इज़हार तशक्कुर में रखें, ग्रेटिट्यूड में रखें, अपने जहन में फीलिंग्स ऐसी रखें कि भाई ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ये चीज़ें हासिल हुई हैं, 5,000 रुपये हासिल हो गए हैं। आप उस पर जितना तशक्कुर करेंगे, जितना शुक्र अदा करेंगे तो आप देखेंगे वही 5,000 आपको जल्द 5 लाख में मुंतकिल हो जाएंगे और आपको इंतहाई तेज़ी से मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको और मज़ीद बेहतरीन तरीके से इज़हार तशक्कुर या शुक्राने का मौका देंगी। तो इस ग्रेटिट्यूड के हवाले से मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी बुनियादी तौर पे तो ये चीज़ें उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर आपकी समझ में नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये चीज़ें अच्छी महसूस हुई हैं तो आप शेयर करें वीडियो को और लाइक भी करें। इंशाल्लाह फिर अगली नशिस्त में गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।